जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। ये करंट अफेयर की आपके सुबह वाली क्लास के क्लास नोट्स हैं जो आपको मैं कम समय में बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइज कराता हूँ। तो जितने भी मेरे साथी हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सभी लोग आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए आज की। सारे के सारे लर्न टॉप बातें आपके लिए लेकर आया हूँ और बहुत ही कम समय में आपको पूरी क्लास का रिविजन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ। तो हाल ही में एक आपका मिशन शुरू हुआ है और इस मिशन का नाम है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। ये गुजरात से स्टार्ट हुआ है, यानी ऐसा मान लीजिए कि इसमें पहले समझ लीजिए इसमें 10,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा और ये व्यय जो होगा वो किस पर खर्च किया जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि स्कूलों का जो आधारभूत संरचना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, है ना। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या नया किया जाएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है, यहाँ पर एकदम नई क्लासें होंगी और स्मार्ट क्लासेस बनाया जाएगा, यानी पूरा का पूरा स्कूल कैसा होगा, स्मार्ट होगा। ठीक है, तो ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन स्कूल बनाया जा रहा है और ये काम होगा अपना गुजरात में। ठीक है, 10,000 रुपये का इसमें खर्चा आने वाला है, 10,000 करोड़ रुपये का। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है शिक्षा की बात आई है, तो शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में है और ये 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था और अभी वर्तमान में किस में है, समवर्ती सूची का ये विषय है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात करें तो कब मनाते हैं, 8 सितंबर को। PM श्री योजना, ये आप सभी को पता है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी और लगभग 14,500 स्कूलों का इसमें विकास किया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, प्राइमरी स्तर पर शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड और हायर स्तर पर करने वाला पहला राज्य गोवा। नेक्स्ट आपका अधोमुखी निष्पदन, ये सिद्धांत क्या है, तो ये सिद्धांत दिया है आपका डलहौजी ने और शिक्षा से संबंधित है। जैसा कि आपको पता है इस प्रकार से कि एक समाज है और एक समाज के सभी बड़े बड़े जो व्यक्ति होंगे इनको पहले शिक्षित किया जाए और इन सभी को अगर शिक्षित कर दिया जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, समाज के जो छोटे छोटे व्यक्ति हैं उन बड़े बड़े व्यक्तियों के द्वारा शिक्षित कर दिए जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका अधोमुखी निष्पदन सिद्धांत। इसके बाद आपको बताइए लॉर्ड डलहौजी के काल में ही वुड डिस्पैच आया था और ये भी शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखें तो हम आ गए हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग। तो हाल ही में मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग किसे दिया गया है, हलीम डिश को दिया गया है। हलीम डिश, ये हलीम डिश कहाँ की है, आपकी हैदराबाद की है और एक नॉनवेज डिश है। इसको रमजान के पाक माह में इसे तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। तो इसको दिया गया है मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग। अब जीआई टैग क्या होता है तो आप सभी को पता है, इसे कहते हैं हिंदी में भौगोलिक संकेतक। अगर इंग्लिश में आपसे पूछे तो बता देना ग्लोबल इंडिकेटर। इसका एक्ट आया था 1999 में और 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। पहली बार 2004-05 में दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को और ये जीआई महोत्सव हाल ही मनाया गया था, यानी जीआई टैग महोत्सव वाराणसी में। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हैदराबाद से कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे ऑपरेशन अपोलो 1948 में ये चला था, है ना, आपको पता है, और हैदराबाद का विलय किया गया था भारत में। बहुत बड़ा सराहना बनना था ये। नेक्स्ट आपके लिए ग्रीन सिटी का अवार्ड किसे दिया गया है, हाल ही में हैदराबाद को। ट्री सिटी ऑफ द ईयर, 2 शहर हैं इसमें, एक हैदराबाद है और एक आपका मुंबई है। मुंबई भी आप लिख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओपन रॉक संग्रहालय, इसका उद्घाटन भी कहाँ पर किया गया था, हैदराबाद में। अब आपके सामने कुछ ये जीआई टैग है, इनको देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट जीआई टैग मैंने आपके लिए लिखे हैं, जैसे कि मिथिला मखाना का जीआई टैग किसे दिया है, बिहार को। सोजत की मेहंदी का, ये राजस्थान को। काला चावल, ये मणिपुर, जिसे हम चखाओ के नाम से जानते हैं। केसर का, ये जम्मू कश्मीर को दिया गया। रसगुल्ला का जीआई टैग उड़ीसा को दिया गया। बाड़ा कोलम और सफ़ेद प्याज का जीआई टैग दिया गया महाराष्ट्र को। कुटियट्टूर आम, ये केरल का है और टेराकोटा ये गोरखपुर का है। ठीक है, मिट्टी के बर्तन होते हैं टेराकोटा। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो आपका था एक कांग्रेस से संबंधित। आप सभी को पता होगा कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन चुके हैं आपके मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के ऊपर आपको पता है सर ने कुछ आपको अधिवेशन कराए थे। तो उन्हीं अधिवेशनों पर मैंने एक बहुत ही अच्छी सी लिस्ट बनाई है। उस लिस्ट के माध्यम से आप सारे के सारे जो कांग्रेस के अधिवेशन थे बहुत ही कम समय में और अच्छे तरीके से इनको रिवाइज कर सकते हैं, इनको जान सकते हैं। तो आप उस क्वेश्चन को जरूर देखना जिससे कि आपका बहुत फायदा हो सके उस क्वेश्चन से। आगे अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल। तो हाल ही में सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल स्टार्ट किया है, इसका नाम है भविष्य पोर्टल। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना, सभी सुविधाओं को एक ही मंच पर ये प्रदान किया जाएगा और इसमें जो हमारी सहायता करेगा पेंशन देने का वितरक जो काम करेगा वो बैंक है आपकी SBI बैंक। SBI बैंक का पुराना नाम आप सभी को पता होगा दिनेश। SBI का जो पुराना नाम था वो था इंपीरियल बैंक और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो है दिनेश खारा। ठीक है, आगे अगर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे दिशांक ऐप, ये कर्नाटक सरकार के द्वारा। जन निगरानी ऐप, ये किसके द्वारा किया गया था, आपका जम्मू कश्मीर के द्वारा। और ई अमृत पोर्टल, ये है नीति आयोग के द्वारा।
अगर मैं नीति आयोग के बारे में बात करूँ तो इसको पुराना नाम था क्या, योजना आयोग, लेकिन 2015 में इसका नया नाम क्या हो गया, नीति आयोग। योजना आयोग के आप सभी को पता है अंतिम जो उपाध्यक्ष थे, है ना, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, वो कौन थे आपके, आलूवालिया। आप सभी लोग याद रखना कौन थे वो, आलूवालिया, मार्गरेट आलूवालिया, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और वर्तमान में अगर हम बात करें इसके सीईओ और उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष है इसके सुमन बेरी, और इसके जो सीईओ हैं उनका नाम याद रखना, वे है परमेश्वर अय्यर। और इसके अध्यक्ष तो आप सभी को पता ही होंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस, इसे हम शॉर्ट में सीबीजी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मित्रों, सीबीजी। ये जो सीबीजी है यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस आपका संयंत्र लगाया गया है। आप सभी को पता होना चाहिए, ये कुछ समय पहले इसकी बात चल रही थी कि इसका उद्घाटन होगा या इसका शिलान्यास किया गया था, लेकिन अब इसका क्या कर दिया गया, उद्घाटन कर दिया गया है। तो ये एशिया का सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, ठीक है। और कहाँ पर, तो संगरूर है ये अपना पंजाब में, यहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, तो अपशिष्ट जो हमारा, कैसा अपशिष्ट, ये घर का जो अपशिष्ट होता है, खेतों का जो अपशिष्ट होता है, नगर पालिका के द्वारा जो अपशिष्ट इकट्ठा किया जाता है, इससे मीथेन गैस से क्या होगा, एनर्जी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एनर्जी बनाएंगे। और इसीलिए इसका नाम रखा गया है सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस, ठीक है। और आपको पता है हमारे कौन से मंत्री, तो मंत्री हैं हरदीप पुरी, इनके द्वारा, जो कि आवासीय और शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे महाराणा रणजीत सिंह ये सूखा चक्की मिसल से संबंधित है और इन्होंने स्वर्ण मंदिर पर स्वर्ण की परत चढ़वाई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। पंजाब की कुल विधानसभा सीट है 117, और पंजाब के जो नवीनतम मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान। पंजाब का नवीनतम जो जिला है उसका नाम है मलेरकोटला। याद रखना, एक योजना स्टार्ट की गई थी यहाँ पर, मेरा गांव मेरा मान मेरा नाम योजना। ये स्टार्ट कहाँ से की गई थी, ये पंजाब से स्टार्ट की गई थी। और एक पेंशन एक विधायक योजना, ये कहाँ से स्टार्ट की गई थी, ये भी पंजाब से स्टार्ट की गई थी, ठीक है। तो ये भी आप दोनों चीज़ याद रखना। एक और क्वेश्चन आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसा कि आपको पता है फुटबॉल में एक बहुत ही अच्छा और फेमस आपका एक पुरस्कार है जिसका नाम है बैलन डी ओर अवार्ड। इसे गोल्डन अवार्ड भी कहा जाता है, यानी गोल्डन बॉल अवार्ड, यानी एक गोल्डन इस प्रकार की आपको क्या दी जाती है, एक बॉल दी जाती है, ठीक है, जो कि फुटबॉल के आकार की होती है, मतलब एक प्रकार से फुटबॉल जो कैसी होती है, गोल्डन की बनी होती है। तो इसी का नाम है बैलन डी ओर अवार्ड। तो ये सबसे पहले आपको पता आना चाहिए। इस बार पुरुषों में किसे दी गई है, तो करीम बेंजेमा को दिया गया है, जबकि महिलाओं में आपने ये नाम काफ़ी बार सुना होगा, एलेक्सिया पुटेलस, जो कि बार्सिलोना क्लब से खेलती हैं, जबकि करीम बेंजेमा ये फ्रांस के हैं और रियल मैड्रिड क्लब से खेलते हैं। ये क्या है, फुटबॉल से संबंधित है और फ्रांस में इस पुरस्कार को दिया जाता है। ये सर्वाधिक 7 बार किसने जीता है, तो आपका लियोनेल मेसी ने इसे जीत लिया है बैलन डी ओर अवार्ड को, ठीक है। सभी लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आईसीसी वुमेन ऑफ द ईयर, क्रिकेट वुमेन ऑफ द ईयर कौन है आपकी, स्मृति मंदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये आपका सागर मध्य प्रदेश में, और ये 7वां टाइगर रिजर्व होगा कहाँ का, तो मध्य प्रदेश का। और इसको मिलाकर अब सर्वाधिक जो टाइगर रिजर्व हो जाएंगे वो मध्य प्रदेश के पास ही हो जाएंगे। और आप सभी को पता होना चाहिए मध्य प्रदेश को आपका क्या कहते हैं, टाइगर स्टेट भी कहते हैं, वनों का राज्य कहते हैं, भारत का हृदय कहते हैं। ये सारे चीज़ें किसे कहते हैं, आपका मध्य प्रदेश को कहते हैं, ठीक है। यहाँ के नए मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर हैं यहाँ के नए मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये जो अपना वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो बनेगा आपका, ये 2339 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में ये बनने वाला है। अब बात आई आपके कुछ टाइगर रिजर्वों की, तो बात कर लेते हैं। 52वां टाइगर रिजर्व आपका है रामदल विषधारी, और ये बूंदी राजस्थान में है। 53वीं की अगर बात करें तो यह आपका छत्तीसगढ़ में है, जिसका नाम आप सभी को बताना चाहिए, गुरु घासीदास के नाम से है। ये कौन सा, गुरु घासीदास। सबसे नवीनतम नेशनल पार्क है हमारा देहिंग पटकाई, और 21 राज्य में है, असम में है, ठीक है। माउंट मणिपुर नेशनल पार्क का नाम ये चेंज हो गया था, है ना, ये आपका क्या था, माउंट हैरियट इसका नाम था। और बात करें कहाँ पर है, तो ये है आपका अंडमान निकोबार में। इसके बाद सबसे बड़ा आपका जो नेशनल पार्क है वो हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है, और सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है वो है आपका साउथ बटन नेशनल पार्क। अब कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए महात्मा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, महात्मा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है आपका स्वीडन के नए प्रधानमंत्री। तो स्वीडन के नए प्रधानमंत्री हैं उल्फ क्रिस्टोसन, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और खबर आपको देना चाहूँगा कि जो आपके इंग्लैंड की जो हाल ही में नई महिला प्रधानमंत्री बनी थी लिज ट्रेस के द्वारा क्या कर दिया गया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया है। आप सभी लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये खबर है आपके लिए। लिज ट्रेस ने क्या कर दिया है, यहाँ पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जो इंग्लैंड की आपकी नई प्रधानमंत्री बनी थी, तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी थी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है।
और स्वीडन के जो नए प्रधानमंत्री बने वो कौन है आपके? उल्फ क्रिस्टोसन। ठीक है, 21 पार्टी से हैं तो कंजर्वेटिव पार्टी से हैं और इनको वोट मिले हैं कुल 176। 26 साल की एक पर्यावरण जल मंत्री यहाँ की रोमिना। ठीक है, और स्वीडन की एक आपकी पर्यावरण शोधकर्ता है जिनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आपके लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, एस्टोनिया, आपने एक नाम सुना होगा एस्टोनिया। एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? इसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं जापान के प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, मैं आपसे पूछूं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। इनका आप आंसर अगर दे पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आपको बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री आपके एंथनी अल्बनीज़। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी आपकी काजा कलास। जापान के आपके प्रधानमंत्री हैं फूमियो किस्दो। और जापान के आपके पुराने जो मुख्य प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, इनका हाल ही में निधन हो गया था, गोली मारकर हत्या कर दी गई थी इनकी। और न्यूजीलैंड के जो आपके प्रधानमंत्री हैं वे आपकी जेसिका अर्डन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम मैंने आपको बताया है। आगे अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। ये इन्होंने इसमें पहली बार भारत की तरफ से पदक जीता है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में, और ये है आपकी साजन भानवाला। इन्होंने कांस्य पदक 77 किलोग्राम में जीता है। और ये कैसा? तो अंडर 23 एज, जो हमारी अंडर 23 यानी 23 साल की कम उम्र के जो आपके खिलाड़ी हैं उनको दिया जाता है, और उनके लिए ये हुई थी। और इसमें भारत की तरफ से पहला कांस्य पदक जीता है आपका साजन भानवाला ने। ठीक है, इस खेल की शुरुआत कब हुई थी? 2017 में, और इसका ये 5वां संस्करण था। इसको आयोजन हो रहा था स्पेन में। ठीक है, स्पेन, इसकी राजधानी है मैड्रिड। आप सभी लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेन मैड्रिड में ही आपको पता है कौन सी फाइट होती है? तो बुल फाइट होती है। कौन सी? बुल फाइट आपकी स्पेन में होती है। और कपड़े पर अखबार कहाँ छपता है? तो कपड़े पर अखबार भी आपका कहाँ छपता है? स्पेन में ही छपता है। ठीक है, आगे हम बात करें जो आपका कॉमनवेल्थ गेम हुआ था भारत की तरफ से, भारत ने 22 गोल्ड मेडल जीते थे। उन 22 गोल्ड मेडल में 6 गोल्ड मेडल आपके कुश्ती में थे, जिसमें साक्षी मलिक का नाम था, रवि दहिया का नाम था, विनेश फोगाट का नाम था, दीपक पूनिया, बजरंग पूनिया और एक थे नवीन, इनका नाम था। ये 6 नाम आपकी उंगलियों पर रटे होने चाहिए, साक्षी मलिक, रवि दहिया, विनेश फोगाट, दीपक पूनिया, बजरंग पूनिया और नवीन जी। आगे अगर देखें क्वेश्चन हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसके अध्यक्ष और सह अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इसके अध्यक्ष और सह अध्यक्ष में आपको याद रखना है भारत इसका अध्यक्ष बना है और सह अध्यक्ष इसका फ्रांस बना है। भारत की तरफ से जो नेतृत्व करेंगे वो है आर के सिंह, जो कि हमारे कौन है? राजकुमार सिंह, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। और फ्रांस की हैं ये क्रिस्टोला। ठीक है, आप सभी को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसे हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नाम से जानते हैं। ये ऐसा एकमात्र आपका संगठन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है ना, ISA का। और ये कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में। अब कुछ इंपॉर्टेंट आपकी कुछ बैठक है, जैसे G20 2023 की बैठक कहाँ होगी? इंडिया में होगी, जबकि 2020 की कहाँ हुई थी? इंडोनेशिया में। माफ़ करना, 2022 की कहाँ हुई थी? इंडोनेशिया में। G7 की बैठक 2022 में कहाँ हुई थी? जर्मनी में। SCO की 2023 की बैठक कहाँ होगी? भारत में। लेकिन SCO की 2022 की बैठक कहाँ हुई थी? समरकंद। ठीक है, आप सब लोग याद रखना, जो कहाँ पर आपका उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होगा? उड़ीसा में होगा। और आपका 10 गीगावाट को जो ऊर्जा को संग्रहित करना था वो किसने किया है? आपका राजस्थान ने। क्वेश्चन नंबर 10 आपका और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाद मैं आपको सारे के सारे आपके कांग्रेस अधिवेशन कराने वाला हूं, तो पेटी फेटी बांध लीजिए आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको याद कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कांग्रेस के नए अध्यक्ष। तो आप सभी को ये क्वेश्चन तो पता ही होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे ये हमारे नए कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। कि इन्होंने किसे हराया है? तो शशि थरूर। आप सभी लोग जानते हैं एक महान लेखक और कांग्रेस के अधिवक्ता शशि थरूर को यहाँ पर इन्होंने हरा दिया है। हाल ही में शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था, लीजेंड द ऑनर अवार्ड। बात करनी थी कांग्रेस की, तो कांग्रेस आप सभी को पता है कांग्रेस किसके माइंड की उपज थी? तो ये आप सभी लोग बताना चाहिए, ये आपके डफरिन के माइंड की उपज थी। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। डेट भी आप सभी लोग याद रखना, 28 दिसंबर 1885 मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। होने वाली कहाँ थी? पुणे में। लेकिन पुणे में क्या हो गया? आपका फैल गया प्लेग, जिसके कारण इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो मुंबई में। और मुंबई में इसका पहला जो अधिवेशन था वो मुंबई में हुआ, जो कि आपका एक संस्कृत तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था, यहाँ पर हुआ था आयोजन। और उसकी पहली बार जो अध्यक्षता की थी वो कौन थे? आपके WC बनर्जी। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई? ओयूम के द्वारा। और उस वक्त आपके जो वायसराय थे वो कौन थे? डफरिन थे। तो आइए इन सभी बातों पर हमने चर्चा की है, तो इसके कुछ अधिवेशन देखते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपके ये सारे के सारे पॉइंट समझ में आएंगे। संस्थापक मैंने आपको बता दिए, ओयूम थे। 1885, 1886 और 1887 आपको लगातार याद रखने हैं। मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। व्योमेश चंद्र बनर्जी दूसरे थे आपके दादा भाई नौरोजी। और पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी। इसके बाद आपको एक याद रखना है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, रहमतुल्लाह सयानी, इसमें पहली बार आपका वंदे मातरम गाया था।
1917 में अगर हम बात करें कलकत्ता अधिवेशन, इसमें पहली महिला अध्यक्ष बनी थी आपकी एनी बेसेंट। इसके बाद 1916 में एक कान लखनऊ अधिवेशन हुआ, अंबिका चरण मजूमदार, इसमें कांग्रेस का विलय हुआ था। ठीक है, अगर मैं पूछूं कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था 1907 में। ठीक है, रास बिहारी घोष इसमें क्या कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे। उस वक्त कांग्रेस का क्या हुआ था, बिखराव हुआ था। और 1916 लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार, इसमें कांग्रेस का विलय हो गया। एक और आपको याद रखना है 1911 का अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन है ये भी, और इसमें अध्यक्षता कर रहे थे आपके विशन नारायण जी। राष्ट्रगान को इसमें पहली बार गाया गया था। इसके बाद एकमात्र अधिवेशन 1924 बेलगांव अधिवेशन, इसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 1925 ये कानपुर का अधिवेशन है और इसमें पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू, ठीक है, इनके द्वारा अध्यक्षता की गई, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। नेक्स्ट 1929 मोस्ट इंपोर्टेंट अधिवेशन आपके लिए लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की मांग, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और यहाँ पर लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट अधिवेशन आपका 1931 कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और महात्मा गांधी जी को इसी में काले झंडे भी दिखाए गए थे। इसके बाद 1938 हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस, सर्वाधिक विवादित आपका एकमात्र अधिवेशन। ठीक है, इसके बाद 1939 में क्या किया गया, आपके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ठीक है, और 1948 में ये जयपुर अधिवेशन पट्टाभी सीतारामैया जी के द्वारा अंतिम जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता की गई। तो ये आपके सारे के सारे अधिवेशन थे जो मैंने आपको रिवाइज कराए हैं बहुत ही कम समय में। बाकी मेरी तबीयत खराब थी, इस वजह से आपका ये वीडियो नहीं आ रहे थे। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा रिलीफ मिलता जा रहा है, तो आपके लिए लगातार वीडियो मैं बनाता रहूँगा। तो आप सभी लोग लगातार मेरे साथ बने रहिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सभी लोग आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। अब आपकी डेली वीडियो आने वाली है, और जो NCERT बेस्ड पर आपकी जो वीडियो थी उसको भी मैंने तैयार कर दिया है आपके लिए, तो सभी लोग जाकर एक बार उसे भी देखेंगे। 8 बजे का प्रीमियम मैंने उसका लगाया है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको कम समय में पूरी की पूरी 1.5 घंटे क्लास में कराने वाला हूँ। तो आप सभी लोग साथ ही जुड़े मेरे साथ और एंजॉय के साथ पढ़ें एकदम नोट्स की सहायता से। ठीक है, और आपके लिए एक सरप्राइज़ है जो आपको मैं बहुत जल्द बताने वाला हूँ। बहुत ही भयंकर सरप्राइज़ है आपके लिए, बहुत ही स्पेशल सरप्राइज़ है। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे 8 बजे वाली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।